नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, ये बताते हुए बेहद ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि आज ही के दिन हमारे हर दिल अजीज़ मोहम्मद अजीज़ साहब इस दुनिया से अलविदा कह गए थे। तो आज हम लोग मोहम्मद अजीज़ साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए जानेंगे कि आखिर मोहम्मद अजीज़ साहब को बिग ब्रेक कैसे मिला। जी हाँ दोस्तों, मर्द फिल्म में उन्हें गाने का मौका कैसे मिला, आज हम लोग इसी टॉपिक में बात करने वाले हैं। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला। मोहम्मद रफ़ी साहब के 1980 में निधन होने के बाद करोड़ों आंखों में आंसू थे, मगर दो आंखों में कुछ ज़्यादा ही थे। ये दो आंखें थी फिल्मकार मनमोहन देसाई की, जो मोहम्मद रफ़ी साहब को भगवान की तरह मानते थे और देसाई जी की बनाई लगभग हर फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था। फिर चाहे एक गाना ही क्यों ना हो, और देसाई जी ने अपने अमिताभ बच्चन को लेकर फिल्में बनाई और अमिताभ बच्चन साहब के लिए किशोर दा गाते थे। फिर रफ़ी साहब के साथ देसाई साहब का प्रेम क्यों था। जैसे मुकेश राज कपूर साहब की आवाज़ बन गए थे, वैसे ही किशोर कुमार साहब अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़ बन चुके थे और अमिताभ बच्चन साहब को लेकर देसाई ने एक दो नहीं बल्कि 8 फिल्में बनाई थी। 1983 में जब देसाई जी कुली फिल्म बना रहे थे तो एक ऐसी आवाज़ की तलाश थी जो रफ़ी साहब जैसी हो या किशोर कुमार की कमी को पूरी कर दे। रफ़ी साहब के गुजर जाने के बाद किशोर कुमार तो थे, लेकिन अमिताभ बच्चन के लिए किशोर कुमार साहब से गंवाने की बजाय देसाई जी ने रफ़ी जैसी आवाज़ की तलाश क्यों किया। दरअसल किशोर कुमार साहब की बनाई एक फिल्म में अतिथि भूमिका निभाने से अमिताभ बच्चन साहब ने इनकार कर दिया था और किशोर कुमार साहब ने इस बात को दिल पर ले लिया था और अमिताभ बच्चन साहब की फिल्मों में गाने से इनकार कर दिया था। और देसाई जी चाहते थे कि किशोर कुमार नहीं गा रहे हैं तो कम से कम उनकी फिल्म में किशोर कुमार या रफ़ी जैसी आवाज़ ही रहे। और उन दिनों रफ़ी की आवाज़ में गाने वाले 3 गायक थे, अनवर, शब्बीर कुमार और मोहम्मद अजीज़ साहब। हालांकि रफ़ी के रहते ही अनवर उनके उत्तराधिकारी माने जाने लगे थे, जिनका गाना कसमें हम अपनी जान की खाए चले गए, मेरे गरीब नवाज फिल्म का ये गीत है दोस्तों, आप लोगों ने सुने ही होंगे, जो रफ़ी साहब ने पूछा था कि यह गाना मैंने कब गाया। अनवर रफ़ी की आवाज़ के सबसे करीब थे, लिहाजा देसाई उनसे अपनी फिल्म सुहाग में गवा चुके थे और रफ़ी की हौसला अफजाई के बाद अनवर से तारीफ़ों का बोझ उठाए नहीं उठा और उन्होंने मनमोहन देसाई और राज कपूर जैसे निर्माताओं से मुंह खोलकर पैसा मांगने की कोशिश की और इन निर्माताओं ने उनकी जगह सुरेश वाडकर, शब्बीर कुमार और मोहम्मद अजीज़ साहब जैसे गायकों को लिया। अनवर जी ने देसाई से एक गाने के 5 के बजाय 6000 मांगे तो देसाई जी ने कुली में 7 गाने शब्बीर कुमार साहब से गवा लिए और अगली फिल्म मर्द में एक और उभरते गायक मोहम्मद अजीज़ साहब को मौका दिया। इस तरह मर्द में अमिताभ बच्चन के लिए 2 गायक गा रहे थे, शब्बीर कुमार साहब बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला गाया तो वही अजीज़ साहब मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला गाया और इसके साथ ही हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे और शब्बीर कुमार साहब ने मर्द फिल्म में 3 गीत गाए। जी हाँ दोस्तों, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, माँ शेरों वाली और सुन रूबिया तुमसे प्यार हो गया जैसे गीतों को शब्बीर कुमार साहब ने अपनी आवाज़ दी है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, इस फिल्म का सभी गीत जो है वो शब्बीर कुमार साहब गाने वाले थे, लेकिन मोहम्मद अजीज़ साहब का किस्मत जो है वो बहुत ही अच्छा था, जिसकी वजह से मोहम्मद अजीज़ साहब को इस फिल्म में गाने का मौका मिला। जी हाँ, ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस गीत को मनमोहन देसाई जी शब्बीर कुमार साहब से गवाने वाले थे, लेकिन शब्बीर कुमार साहब इस गीत के रिकॉर्ड होने से पहले कुछ दिन पहले शो पे गए थे और उसकी गला जो है वो ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से इस गीत को शब्बीर कुमार साहब नहीं गा पाए। फिर ये गीत मोहम्मद अजीज़ साहब से गवाया गया। जिस टाइम पे ये गीत रिकॉर्ड हुई थी उस टाइम पे शब्बीर कुमार साहब और मोहम्मद अजीज़ साहब दोनों ही वहाँ पे खड़े थे और दोनों के हाथों में गाने का चिट्ठा था और वहाँ पे खड़े सभी म्यूजिशियन सोच रहे थे कि ये गीत शब्बीर कुमार साहब गाएंगे कि अजीज़ साहब। सभी लोग अचंभित थे और सोच रहे थे कि आखिर ये गाना जो है वो कौन गाएगा, शब्बीर कुमार साहब गाएंगे कि मोहम्मद अजीज़ साहब। उस टाइम तो मोहम्मद अजीज़ साहब करीब 10-12 फिल्में ही किए थे और शब्बीर कुमार साहब कुली, एक जान है हम, सोनी महिवाल जैसे फिल्मों में अपनी आवाज़ दे चुके थे। तो ज़्यादातर म्यूजिशियन जो हैं वो यही सोच रहे थे कि ये गीत शब्बीर कुमार साहब ही गाएंगे।
लेकिन दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि ये गीत अजीज साहब को मिला। खुद मोहम्मद अजीज साहब ने ये नहीं सोचा था कि ये गीत जो है वो मेरे आवाज़ पे रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उस टाइम मोहम्मद अजीज साहब का स्टार्टिंग करियर था और शब्बीर कुमार साहब कई हिट फिल्में दे चुके थे, जिसके वजह से मोहम्मद अजीज साहब सोच रहे थे कि ये गीत जो है वो मुझे नहीं मिलेगा, शब्बीर कुमार साहब को मिलेगा। लेकिन मोहम्मद अजीज साहब ने इस गीत को गाया कुछ ऐसा कि हर कोई वहाँ पे सुनते ही रह गया, चाहे वो म्यूजिशियन हो, डायरेक्टर हो या संगीतकार हो, सभी को मोहम्मद अजीज साहब की आवाज़ में ये गीत बहुत ही बेहतरीन लगा। फिर क्या था, मोहम्मद अजीज साहब के चारों तरफ नाम होने लगे, मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला। और इस बिग ब्रेक के बाद मोहम्मद अजीज साहब रातों रात सुपरस्टार बन गए और फिर कभी पीछे मुड़ के मोहम्मद अजीज साहब ने नहीं देखा। हर तरह के भाषाओं में अपनी आवाज़ दी है और करीब 22,000 से भी ज़्यादा गीत मोहम्मद अजीज साहब ने गाए हैं, जिन्हें हम चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। और दोस्तों ये बताते हुए बेहद ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि आज ही के दिन हमारे हर दिल अजीज़ मोहम्मद अजीज साहब इस दुनिया से अलविदा कह गए थे। तो हम लोगों की तरफ से मोहम्मद अजीज साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और वे जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।